कल्पना कीजिए, आपके सामने एक विशाल समुद्र है, इतना विशाल कि उसकी कोई सीमा दिखाई नहीं देती। और क्या आप अपनी दोनों बाहों से उस समुद्र को पार कर सकते हैं? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। लेकिन यही प्रश्न भक्तामृत स्तोत्र की चौथी गाथा हमें एक और गहरे अर्थ में पूछती है। क्या सीमित बुद्धि से अनंत गुणों को पूरी तरह समझा जा सकता है? आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दें, चेहरे को शांत होने और अपनी श्वास को सहज होने दें। धीरे से श्वास को भीतर लें और धीरे धीरे छोड़ दें। एक बार फिर धीरे से सांस को भीतर की ओर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। अब अपने मन में एक विशाल शांत समुद्र की कल्पना कीजिए। मेरे साथ भक्तामृत स्तोत्र की चौथी गाथा का पाठ कीजिए। भक्तं गुणागुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्वत चक्रम को वा तरेतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। हे गुणों के महासागर प्रभु, आपके चंद्रमा के समान निर्मल और मनोहर गुणों का पूर्ण वर्णन करने में देवताओं के गुरु के समान बुद्धिमान व्यक्ति भी भला कितना समर्थ हो सकता है। जैसे प्रलय काल की प्रचंड हवाओं से जिसमें भयंकर मगरमच्छों का समूह उठ रहा हो, ऐसे विशाल और उग्र समुद्र को कोई मनुष्य केवल अपनी दोनों बाहों के सहारे कैसे पार कर सकता है? यानी अनंत को सीमित साधनों से पूरी तरह मापना संभव नहीं है। यह समुद्र केवल समुद्र नहीं है, ये एक प्रतीक है अनंत गुणों का, और हमारी दोनों बाहें हमारी सीमित बुद्धि और सीमित क्षमता का प्रतीक है। जब हम किसी महान व्यक्तित्व, किसी महान ज्ञान या आध्यात्मिक सत्य के सामने खड़े होते हैं, तो सबसे सुंदर प्रतिक्रिया हमेशा यह नहीं होती कि मैं सब जानता हूं। कभी कभी सबसे सुंदर प्रतिक्रिया ये होती है कि मैं अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। विनम्रता का अर्थ स्वयं को छोटा समझना नहीं है। विनम्रता का अर्थ है अपनी सीमाओं को ईमानदारी से पहचानना। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसे सब कुछ पता है, उसका सीखना वहीं रुक जाता है, और जो कहता है मुझे अभी और सीखना है, उसके लिए सीखने के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। यही गाथा 4 का एक सुंदर जीवन संदेश है। ज्ञान बढ़े तो अहंकार नहीं, विनम्रता बढ़नी चाहिए। व्यवसाय में हर बात आपके नियंत्रण में नहीं होगी। निवेश में हर निर्णय सही नहीं होगा।
परिवार में हर व्यक्ति आपकी इच्छा के अनुसार व्यवहार नहीं करेगा और जीवन में हर परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं होगी। ऐसे समय केवल दो रास्ते होते हैं। पहला, अहंकार और तनाव के साथ हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करना, और दूसरा, अपनी सीमा को स्वीकार करें, शांत बुद्धि से अगला और सही कदम उठाना। समुद्र की हर लहर को आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपनी नाव को संभालना सीख सकते हैं। इसी तरह जीवन की हर परिस्थिति को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया, अपना धैर्य और अपना निर्णय अधिक संतुलित बना सकते हैं। यही भीतर की शक्ति है। अब सभी विचारों को धीरे धीरे पीछे छोड़ दीजिए। अपनी श्वास को सहज रहने दीजिए। मन में भगवान आदिनाथ का शांत, स्थिर, वीतराग स्वरूप रखिए और कल्पना कीजिए आपके सामने एक विशाल समुद्र है। उसकी लहरें उठ रही है, लेकिन आप भीतर से शांत हैं। अब मन को भगवान में स्मरण में स्थित करते हुए रिद्धि मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं अर्हं नमो सप्पोहि जिणाणां ज्रों ज्रों नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो सप्पोहि जिणाणां ज्रों ज्रों नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो सप्पोहि जिणाणां ज्रों ज्रों नमः। अपने मन में कहिए, मैं हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी प्रतिक्रिया को संभाल सकता हूं। मैं हर प्रश्न का उत्तर नहीं जानता, लेकिन मैं सीख सकता हूं। मैं पूर्ण नहीं हूं, लेकिन मैं बेहतर बनने का प्रयास कर सकता हूं। और मेरी सीमाएं मेरी कमजोरी नहीं, वे मुझे विनम्र बनाती है। अपने मन में 3 भाव रखिए। अहंकार कम हो, विवेक बढ़े और धैर्य बना रहे। जब परिस्थितियां बड़ी लगे तो घबराना नहीं। जब समस्या गहरी हो तो जल्दबाजी नहीं। और जब सामने कोई विशाल चुनौती हो तो स्वयं से कहिए, मैं पूरे समुद्र को नहीं रोक सकता, लेकिन मैं अगला सही कदम उठा सकता हूं। अब भगवान आदिनाथ के चरणों में अपने मन को झुकाइए और गाथा 4 को एक बार फिर दोहराइए। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्तिक्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकाल पवनोद्वत नागचक्रम् को वाक्तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। जीवन में
हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ चीजों को स्वीकार कीजिए, कुछ से सीखिए और जहां संभव हो अपना श्रेष्ठ प्रयास दीजिए, क्योंकि समुद्र को बाहों से नहीं जीता जाता, उसे पार करने के लिए धैर्य, दिशा और साधन चाहिए। गुणों के महासागर प्रथम तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान के वीतराग चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता। नमो अरिहंताणम्। जय जिनेंद्र।